Anthoceros. Anthoceros is a bryophyte, cosmopolitan in distribution, और इंडिया में जितने भी ब्रायोजोग्राफिकल रीजन पाए जाते हैं, जैसे अपना हिमालय, and in the south the western ghat as well as the eastern ghats as well as the Punjab plains, ये सारे जगहों पे ये एंथोसेरोस पाए जाते हैं. So this is a very common among the bryophytes that is found in India, और ये हमारे BSc and MSc दोनों सिलेबस में ही है. Hello students, I am Dr. Antika Das and welcome to Botany with Antika. आज मैं एंथोसेरोस की ओवरव्यू पढ़ाने वाली हूँ, जहाँ पे मैं इसकी हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से वो कैसा दिखता है, एज वेल एज एनाटोमी मतलब इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन में, as well as its special relation with other plants like the blue green algae, nostoc, इसके साथ क्या क्या symbiosis करते हैं और इसकी importance क्या है डिस्कस करने वाली हूँ. Next part of the video I'm going to discuss about the reproduction and life cycle. Let's begin the video. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी आंसर क्वेश्चन आ जाए, अगर ये एमसीक्यू नहीं है तो you should be writing about the taxonomic position. Taxonomic position is very much important. ये जो है डिवीजन एंथोसीरोटोफाइटा में बिलोंग करता है, क्लास एंथोसीरोटॉप्सिडा, ऑर्डर Anthocerotalis, family Anthocerotaceae, and it's a genus Anthoceros. वैसे तो 200 स्पीशीज पाए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट ये इंडिया में इसकी 25 स्पीशीज पाए जाते हैं. मोस्ट कॉमन आर Anthoceros himalayensis. This is a very sterile species and which has got a very characteristic form of tuber as well as gemma. So this is a very interesting species, much researched, Anthoceros himalayensis. इसके अलावा भी erectus and chambensis ये भी बहुत कॉमन है थ्रू आउट इंडिया. इसकी हैबिट कैसी है, ग्रोथ हैबिट कैसी है, ये प्रोस्टेट जाता है, मतलब इसकी जो ग्रोथ है तो वो जो प्लांट की जो हैबिट है, ग्रोथ हैबिट, दैट इज in the horizontal plane, which means it is prostate, except one species, Anthoceros erectus, जो है ये just like the mosses ये vertically grow करता है. Otherwise all the Anthoceros they have a horizontal mode of growth. इसके अलावा भी ये जो है ये एक थैलॉइड ब्रायोफाइट है, जैसे रिक्शिया, मर्केंशिया ये सारे थैलॉइड है, वैसे ही Anthoceros is a thalloid bryophyte. जो मस्की होते हैं, मॉसेस होते हैं, वो लीफी ब्रायोफाइट्स होते हैं. ओके, सो आवर प्लांट Anthoceros is a thalloid bryophyte, मतलब thallus like. Plant body is not much differentiated into stem, leaf and root like structure. इसकी जो है ना एक थैलस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, और मोस्टली इंडियन कंडीशन में ये पेरिनियल है, लेकिन कुछ कुछ एनुअल स्पीशीज भी पाए जाते हैं. इरेक्टस, दिस इज आल्सो फाउंड इन इंडिया, और कुछ कुछ जगहों पे ये रेड बुक के वल्नरेबल लिस्ट में आ गए हैं. क्यों आ गए हैं? क्योंकि लॉस ऑफ हैबिटेट. मोस्टली क्या होता है, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे मॉइस्ट, कूल, शेडी. But we know that especially in the European countries, due to drainage of the boglands and also converting the forested area to the agricultural area as well as industrial area, तो बहुत पहले से ही ये जो है उधर वल्नरेबल हो गया है. अभी तो इंडिया में भी ये ट्रेंड चल रहा है कि देयर इज, आई मीन, ड्यू टू population as well as growing need to produce more and more industry as well as agricultural land, so we are losing the habitat of these bryophytes and most of them they are becoming actually vulnerable. Habitat, तो कैसे जगह पे रहना पसंद करता है? वेल, ऑल द ब्रायोफाइट्स ये जनरली कूल, मॉइस्ट, शेडी प्लेसेस में ही रहना पसंद करते हैं.
एंड कुछ कुछ तो हाई टेम्परेचर में भी टिक जाते हैं अगर मॉइस्ट एंड शेडी है. एंड वेल दिस इज कॉमन टू ऑल ब्रायोफाइट्स. पर एंथोसेरोस की खासियत ये है कि ये बहुत ही न्यूट्रिएंट पुअर सबस्ट्रेट में ये इजीली ग्रो कर जाता है. न्यूट्रिएंट पुअर सबस्ट्रेट मतलब जैसे रॉक, जैसे कोई बेयर सॉइल, जैसे कोई एक लैंडस्लाइड हो गई तो जो सॉइल जो है उसकी ऊपर की वेजिटेशन चली गई, तो वैसे बेयर सॉइल में या कोई भी रॉक के ऊपर भी ये ग्रो कर लेता है. मतलब न्यूट्रिएंट इसको ज़्यादा नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए ये हम देखेंगे तब जब हम इसकी सिम्बायोसिस पढ़ेंगे. ओके, तो ये बहुत ही रूडिरल स्पीशी, बहुत ही हार्डी स्पीशी है. सर इट्स अ रूडिरल स्पीशी. क्यों? क्योंकि ये इसको हम रोड साइड में भी देखते हैं, कोई डर्टी डीचेस में भी देख जाते हैं, तो कोई भी बेयर रॉक के ऊपर भी देखे जाते हैं. तो इट्स अ रूडिरल, इट्स अ वेरी हार्डी स्पीशी. क्यों? क्योंकि इसकी जो है ना नॉस्टॉक के साथ सिम्बायोसिस चलती है, तो ये जो है ना न्यूट्रिएंट के लिए उतना डिपेंडेंट नहीं है. ये अपने आप अपने बॉडी में ही सिम्बायोसिस से ये न्यूट्रिएंट तैयार कर लेता है. मोस्टली इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये एकदम ठंडे वाले तुंद्रा वाला रीजन से ट्रॉपिकल रीजन में भी पाए जाते हैं. सो बोथ कोल्ड एज वेल एज हॉट, बट डिपेंडिंग अपॉन स्पीशी. तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो हमने देखा था कि ये जो है एकदम ट्रॉपिकल रीजन, आई मीन दिस इज द इक्वेटर. तो ट्रॉपिकल रीजन जो है उसके ये अपना ट्रॉपिकल रीजन, isn't it? This is the tropical region. तो उससे लेकर एकदम सर्कमबोरियल, मतलब ये वाला रीजन, एंटायर रीजन जो है, ये पूरी रीजन मतलब गर्मी से लेके एकदम ठंडी वाली जगह तक ये इजीली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है. पर जो परमाफ्रॉस्ट वाला एरिया है, जैसे ये वाला एरिया परमाफ्रॉस्ट वाला, जो ये वाला एरिया है, उधर ये नहीं पाए जाते. और इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं? वेल हिमालय में तो पाए जाते हैं, पंजाब प्लेन्स में भी पाए जाते हैं, और साउथ इंडिया की ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों में पाए जाते हैं. मॉर्फोलॉजी कैसा दिखता है ये? वेल ये जो है एकदम पतला चपटा सा एक ब्रायोफाइट है जिसकी कलर कोई एकदम कम जैसे कोई केव के अंदर अगर ग्रो कर रहा है तो ये येलोइश ग्रीन होगा, लेकिन जब फुल सनलाइट में ग्रो करता है तो डार्क ग्रीन होता है. और ये चपटा होता है लेकिन फ्लैशी होता है. और इसकी जो मार्जिन है, इसकी जो ये जो मार्जिन दिखी, ये मार्जिन काफी आपको दिख ही रहा है कि वेवी है. आइदर तो एंटायर रहेगी, नहीं तो ऐसा टूथ रहेगी, पर मार्जिन जो है वेवी है. और इसकी ब्रांचिंग अगर हम देखें तो ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग है. तो ऐसे डाइकोटोमस ब्रांचिंग, ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज वेरी मच कॉमन इन ऑल द थैलॉइड ब्रायोफाइट्स, जैसे हॉर्नवॉट, लिवरवॉट. मोस्ट ऑफ देम अगर जैसे जुंगरमेनिया लीज के कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो कि फोलियोस है, तो उनमें जो ब्रांचिंग है वो क्या होंगे, उनमें जो जुंगरमेनिया लीज की ब्रांचिंग है तो वो ऐसे हो सकते हैं मोनोपोडियल. लेकिन ये है ऐसा हो सकता है मोनोपोडियल, पर ऐसा ब्रांचिंग हमारे इसमें एंथोसेरोस में नहीं पाए जाते. हमारा ब्रांचिंग कैसा होगा एंथोसेरोस का? ऐसा ब्रांचिंग होगा डाइकोटोमस. ओके, अब आते हैं इसकी जो है ओवरऑल कैसे दिखता है. वेल हमको पता है कि एक एंथोसेरोस ऐसा दिखता है, तो इसके साइड से और एक एंथोसेरोस ऐसा, तो एक कुछ जैसे कॉलोनी हो जाती है, तो वो एक रोज फ्लावर के जैसा दिखने लगता है, रूसेट लाइक.
और इसकी जो ऊपर वाला सतह है ये बहुत ही स्मूथ होता है। स्मूथ में व्हाट डू यू मीन बाय स्मूथ? जो जैसे हम मार्केंशिया को अगर देखें तो मार्केंशिया के ऊपर या रिक्शिया के ऊपर क्या है, एयर पोर्स है, तो वो स्मूथ नहीं है। पर ये क्योंकि एयर पोर्स जो है ये इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक कर रहा है, पर इसके जो है ऊपर में कोई भी एयर पोर्स नहीं है, कोई भी एरियोले नहीं है, तो ये एक स्मूथ है। लेकिन कभी कभी इसके ऊपर स्पाइंस देखे जाते हैं, तो उस स्पाइंस के वजह से कभी कभी इसकी स्मूथनेस नहीं रहती। और इसकी जो है ना ये अगर थैलस है तो इसकी एक मिडरिब होती है। मिडरिब में ये मच थिकन रहती है, वैसे तो थैलस चपटा रहती है, लेकिन मिडरिब में ये थोड़ा थिक हो जाता है। लेकिन ये मिडरिब जो है ये सिर्फ कुछ लेयर की ही रहती है। और इसके जो नीचे वाले साइड है अगर देखें, ये ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखें, तो ये जो नीचे वाले साइड में ये दिख रहा है आपको, ये है राइजॉइड। और इसकी जो राइजॉइड है ये ऐसे राइजॉइड्स होते हैं, ये रूट की फंक्शन करता है। मतलब ये जो है मिनरल एब्सॉर्ब करता है, वाटर एब्सॉर्ब करता है, और जो थैलस है उसको मिट्टी के साथ बहुत अच्छे से पकड़े रखता है। सो दिस इज फंक्शंस जस्ट लाइक द रूट। और इसकी जो नीचे के सरफेस है इसमें इस राइजॉइड्स के अलावा भी आपको एक म्यूसिलेज वाला हेयर दिखेगा, जो कि म्यूसिलेजिनस सीक्रेशन करता है, जो कि नॉस्टॉक की कॉलोनी को अट्रैक्ट करता है। और ये नॉस्टॉक अट्रैक्टेड होके बाद में म्यूसिलेजिनस कैविटीज में ये रहते हैं, वो हम देखेंगे जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी कैसे दिखता है अगर ट्रांसफर सेक्शन करें, तो इसकी जो ऊपर वाली और नीचे वाली जो लेयर है, ये सिंगल लेयर जो है ये तो एपिडर्मिस है, लेकिन दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स है ये एकदम डिफरेंशिएटेड नहीं है, एकदम होमोजीनियस है। डिफरेंशिएटेड नहीं है मतलब कि रिक्शिया या मार्केंशिया में क्या रहता है, ऊपर का फोटोसिंथेटिक रीजन रहता है एयर कैविटीज के साथ, नीचे रहता है स्टोरेज रीजन। पर इसमें हम इसको ऐसे नहीं देख रहे हैं। ऐसा ये जो एंटायर मार्केंशिया है होमोजीनियस है। पर क्यों ये ऐसा है? क्योंकि सारे जो सेल्स है ये पैरेन्काइमेटोअस है, और इनमें बहुत बड़े बड़े क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के सटे आपके स्टार्च शीट या पायरिनॉइड रहती है। तो क्योंकि इसकी पायरिनॉइड रहती है, तो क्योंकि हर एक सेल में क्लोरोप्लास्ट के साथ पायरिनॉइड है, मतलब स्टार्च स्टोरेज हो ही रहा है, तो अलग स्टोरेज रीजन की तो जरूरत ही नहीं। और सारे जो सेल्स है फोटोसिंथेटिक है, सो इट डज नॉट हैव एनी अलग से फोटोसिंथेटिक एरिया एंड द स्टोरेज एरिया इट डज नॉट हैव। पर व्हाट इज इट्स हैव इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि इसकी जो है ना नीचे के सरफेस में ऐसे स्लाइम पोर पाए जाते हैं, जो कि स्लाइम सीक्रेट करता रहता है। और सीक्रेट करने से क्या होता है, जो नॉस्टॉक जो ब्लू ग्रीन एल्गी है नॉस्टॉक, दैट गेट्स अट्रैक्टेड और इधर आके वो अपना घर बना लेता है। तो इस वाले जो म्यूसिलेज कैविटी है, म्यूसिलेज पोर लीड्स टू अ म्यूसिलेज कैविटी, और म्यूसिलेज कैविटी में नॉस्टॉक आके रहता है। इससे क्या होता है, नॉस्टॉक गेट्स प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो सोर्स ऑफ कार्बन, और ये जो है एंथोसेरस को जो है इन रिटर्न एमोनिया देता है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन देता है। इसकी वजह से आई मीन दिस सिम्बायोटिक रिलेशन में बोथ द नॉस्टॉक एज वेल एज एंथोसेरस दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। So on the lower surface we are seeing that we have rhizoids मिलते हैं, and the slime pores leading to a slime cavity, mucilage cavity that harbors the blue green algae Nostoc sphaericum. So ये ना Nostoc sphaericum के साथ एंथोसेरस की सारे स्पीशीज के जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो
most of the bryophytes, they have some kind or other type of symbiotic relation with some algae, with some fungi. even कि आपको जो mosses में भी ऐसे type के relation, not only just hornwort and liverwort, but mosses also have some type of symbiotic relation with various type of algae and fungi. ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन में हम देख रहे थे म्यूसिलेज कैविटी. सो म्यूसिलेज कैविटी अगर हम स्पॉटिंग में आए तो म्यूसिलेज कैविटी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि म्यूसिलेज कैविटी, एयर कैविटीज, दे ऑल द मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सो फ्रेजाइल एंड सो ये आपको स्पॉटिंग में नहीं दिखेगा, पर कभी कभी दिख जाता है. तो दिस इज अ वेरी रेयर ऑकरेंस जब आपको दिखेगा. सो दिस एंटायर ट्रांसवर्स सेक्शन में इसको आपको दिखेगा एकदम डार्क ग्रीन कलर के दिखेंगे, मतलब एंटायर थैलस विल बी लाइट ग्रीन एंड दिस mucilage cavity will be like dark green patches on the dark blue green patches on the plant body. So not only nostoc sphaericum, इसके अलावा भी बहुत सारे फंजाई के साथ भी इसके हॉर्नवर्ड्स के जो है सिम्बायोटिक रिलेशन देखे जाते हैं. Okay. Now this species Anthoceros agrestis, this is very important, क्योंकि इसको जो है ना मॉडल ऑर्गेनिज्म के तरह इसको यूज किया जाता है, मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर स्टडीइंग वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस इन द Anthoceros, वेरियस मॉलिक्यूलर, वेरियस जेनोमिक या जेनेटिक स्टडीज के लिए भी इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंथोसेरोस एग्रेस्टिस, ये इसको आपको याद रखना है. इसकी कल्चर वेरी इजी टू गेट ऑन द लैब, इन द लैब, एंड इसकी जो है ना एंथोसेरोस एग्रेस्टिस की एंटायर जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है. दैट इज वाई इट इज़ वेरी मच यूज्ड इन द जेनेटिक स्टडीज एज वेल एज मॉलिक्यूलर स्टडीज. अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी देखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इससे बहुत सारे एल्कलॉइड्स, बहुत सारे अदर सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हमको पाए जाते हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस इकोनॉमिक मेडिसिनल यूजेस. जैसे प्लांट्स में एल्कलॉइड पाए जाते हैं, तो एंथोसेरोस, आई मीन द ब्रायोफाइट्स आल्सो प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ alkaloids and other secondary metabolites. So these are also very important. So that was all about Anthoceros. इसकी जो है ना नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करने वाली हूँ रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल. वो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, एंड जितने भी अदर वीडियोस मैंने ब्रायोफाइट्स की बनाए हैं, आई विल बी पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री रहता है, बट आई फील अ लॉट एनकरेज्ड. थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.